और जिला निर्वाचन पदाधिकारी और एसएसपी स्ट्रांग रूम पहुंचे हैं। ऐसे में इसको लेकर कल की लगातार काउंटिंग को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। ऐसे में वहां पे तमाम अधिकारी और एसएसपी जिला निर्वाचन पदाधिकारी और एसएसपी स्ट्रांग रूम पहुंचे हैं। रांची के पंडरा स्थित स्ट्रांग रूम पहुंचे हैं जिला निर्वाचन के पदाधिकारी। काउंटिंग से पहले ऑफिसर्स को ब्रीफ किया जा रहा है, दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, व्यवस्था और समन्वय को लेकर जानकारी दी जा रही है। आपको बता दें कि कल 4 जून है। ऐसे में कल काउंटिंग होनी है। 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। तो जिला निर्वाचन पदाधिकारी और एसएसपी स्ट्रांग रूम पहुंचे हैं। रांची के पंडरा स्थित स्ट्रांग रूम में तमाम काउंटिंग और उससे पहले जो तैयारियां उसको लेकर ऑफिसर्स को जानकारी दी जा रही है, ब्रीफ किया जा रहा है, व्यवस्था और समन्वय को लेकर जानकारी दी जा रही है। 8 बजे से वोटिंग की गिनती शुरू हो जाएगी। ऐसे में जिला निर्वाचन पदाधिकारी और एसएसपी स्ट्रांग रूम पहुंचे हैं। तमाम चीज़ों का जायजा लेने के साथ साथ निर्देश दिए जा रहे हैं कि कैसे समन्वय बना के रखना है। 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। तो रांची के पंडरा में स्ट्रांग रूम बनाया गया है और वहां से स्ट्रांग रूम से काउंटिंग से पहले ऑफिसर्स को ब्रीफ किए जा रहा है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी और एसएसपी स्ट्रांग रूम पहुंचे हुए हैं। व्यवस्था को लेकर, समन्वय को लेकर उन्हें जानकारी दी जा रही है, ब्रीफ किया जा रहा है। ऐसे में सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम बड़े अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी, एसएसपी चंदन सिन्हा, ये सभी लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं और सभी को स्ट्रांग रूम को ध्यान में रखते हुए वहां पर काउंटिंग से पहले जितने भी ऑफिसर्स हैं उनको ब्रीफ किया जा रहा है, जानकारी दी जा रही है कि कोऑर्डिनेशन कैसे बनाना है, व्यवस्थाओं पर किस तरह से नजर रखनी है, हर एक बारीकियों के बारे में उन्हें बताया जा रहा है, क्योंकि कल 8 बजे से ही वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी नीरज हमारे साथ सीधा स्ट्रांग रूम से जुड़े हुए हैं पंडरा से। नीरज, वहां पे जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहाँ पे तमाम जिला निर्वाचन पदाधिकारी और एसएसपी खुद स्ट्रांग रूम में पहुंचे हुए हैं, कई अधिकारी हैं वहां पर। क्या तस्वीरें, क्या जानकारी दी जा रही है, एक बार पूरी जानकारी। थैंक यू वेरी मच। देखिए, यहाँ पर ऑब्जर्वर के साथ साथ जो जिला निर्वाचन पदाधिकारी हैं, एसएसपी है, वो यहाँ पर लगभग आधा घंटा पहले पहुँचे हैं और जितने भी जो ऑफिसर्स कल मॉर्निंग में यहाँ पर मौजूद रहेंगे, जिनकी यहाँ पर ड्यूटी लगी हुई है, उन्हें ब्रीफिंग किया जा रहा था किस तरह से यहाँ व्यवस्था स्थापित करना है, किस तरह से जो बाहर से काउंटिंग ऑफिसर्स आएंगे उनसे समन्वय स्थापित करना है और कैसे लोग जो है यहाँ पर प्रवेश करेंगे। उन तमाम जानकारियों को कहीं ना कहीं यहाँ पर साझा करने की कोशिश की जा रही थी और जिनकी यहाँ पर ड्यूटी लगी है उन्हें यहाँ पर बताया जा रहा था कि कल क्या कुछ होगा और कितने बजे से जो अकाउंटिंग है उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां होनी चाहिए, उसको लेकर जो है जानकारी दी जा रही थी। और देखिए, आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार से जो तमाम जो ऑफिसर्स है जो कल यहाँ पर ड्यूटी पे तैनात रहेंगे वो आपको यहाँ तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे, जो कि कल से यहाँ अपने ड्यूटी में तैनात रहेंगे, क्योंकि कल 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। सबसे पहले बैलेट पेपर की गिनती होनी है, उसके बाद ईवीएम्स की गिनती होनी है, तो उसको लेकर तमाम व्यवस्था जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर की जा रही थी, बताई जा रही थी किस तरह स्थापित की जाएगी। और देखिए, आपको सब जगह पे जो बूथ है वो दिखाई दे रहा होगा कि कौन से बूथ का कहाँ पे रखा गया है। और कुछ देर में ब्रीफिंग जो है वो एसएसपी के साथ जो जिला निर्वाचन पदाधिकारी है वो यहाँ पर ब्रीफिंग करते हुए नजर आएंगे। वो भी क्या कुछ कहते हैं वो भी हम जो है यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे, उनका क्या कुछ कहना है। तो देखिए, अब तस्वीरें देख रहे हो, कुछ देर में जो है रांची के जिला निर्वाचन पदाधिकारी जो है वो ब्रीफ करेंगे कि किस तरह से कल व्यवस्था रहेगा, तमाम बातें जो है वो रखेंगे और क्या कुछ सुरक्षा के नज़र से जो है यहाँ पर व्यवस्था रहेगा उसको लेकर भी जो बातें जो है यहाँ पर कही जाएगी। तो हम एक बार जुड़ने की उनसे कोशिश करेंगे, उनका क्या कुछ कहना है। ब्रीफिंग कंप्लीट हो चुकी है, जो कि तमाम जो दिशा निर्देश देने थे वो दिशा निर्देश दिए। हाँ, एक बार बात करने की कोशिश कीजिए नीरज, क्या कुछ कल के लिए दिशा निर्देश दिया जा रहा है, कैसे कोऑर्डिनेशन बनाया जाएगा, इसको लेकर कैसे इन सबको ब्रीफ किया जा रहा है, एक बार उनसे बात करने की कोशिश कीजिए। नितिन है, नितिन पहले आप लोग अपने अपने जगह पे जाइए, फिर पास का व्यवस्था देखेंगे। सभी मजिस्ट्रेट, सभी पुलिसकर्मी अपने अपने स्थान पे जहाँ ड्यूटी वहाँ जाएं।
जिसका हॉल में काम है हॉल में जाकर के अपना व्यवस्था देखे। इसका तो जरूरत ही रांची लोकसभा क्षेत्र के लिए कल मतगणना का कार्य संपन्न होना है और इस हेतु 15 स्थित बाजार समिति में सारी तैयारियां संपन्न करा ली गई हैं। इस बाजार समिति के प्रांगण में जैसा कि आप देख सकते हैं कि बाएं तरफ और दाहिने तरफ स्ट्रॉन्ग रूम्स बने हुए हैं, जहां रांची लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों के लिए पृथक पृथक स्ट्रॉन्ग रूम्स बनाए गए हैं। कांके विधानसभा, रांची विधानसभा, हटिया विधानसभा, खिचड़ी विधानसभा, सिल्ली विधानसभा तथा सरायकेला जिला के ईचागढ़ विधानसभा के ईवीएम मशीन्स यहाँ पे सेफली सिक्योर कर रखे हुए हैं। सभी सीसीटीवी कैमरास के निगरानी में है और जहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्था सीआरपीएफ तथा बीएसएफ के जवानों के दिशा निर्देश में सुरक्षा प्रदान की जा रही है। काउंटिंग डे के दिन इन सभी 6 विधानसभाओं के लिए 6 अलग अलग काउंटिंग हॉल्स बनाकर रखे गए हैं। इन सभी 6 हॉल्स में निर्धारित संख्या में टेबल्स स्थापित किए गए हैं। किन्हीं काउंटिंग हॉल में 17 टेबल्स हैं, किन्हीं काउंटिंग हॉल्स में 29 टेबल्स हैं। टेबल्स की संख्या का गणना इस आलोक में किया गया है कि उस कंसर्न विधानसभा में कुल कितने पोलिंग स्टेशंस हैं। जिस विधानसभा में अधिक संख्या में पोलिंग स्टेशंस हैं उस संख्या में माननीय भारत निर्वाचन आयोग की अनुमति से काउंटिंग टेबल्स की संख्या को बढ़ाया गया है। इसके पीछे यह उद्देश्य रहता है कि कम से कम राउंड्स में पूरे विधानसभा की काउंटिंग समाप्त हो और इस दृष्टिकोण से पूरे लोकसभा की जो काउंटिंग होती है वो एक निर्धारित राउंड्स के बाद समाप्त हो जा सके। इन 6 विधानसभा के काउंटिंग हॉल्स के अतिरिक्त एक सेपरेट काउंटिंग हॉल पोस्टल बैलेट्स की गणना के लिए बनाया गया है। जैसा कि आप अवगत हैं कि 4 संस्थाओं से पोस्टल बैलेट्स प्राप्त होते हैं। एक भारतीय सेना के जवानों के द्वारा जो पोस्टल बैलेट कास्ट किया जाता है, उनके अधिकारियों के द्वारा कास्ट किया जाता है, वह ETPBS के माध्यम से प्राप्त होता है, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम। और इसके अतिरिक्त जितने भी पोलिंग पर्सन चुनाव की ड्यूटी में लगे हुए थे उनका होम वोटिंग के माध्यम से जितने भी दिव्यांग बंधुगण थे तथा जितने भी 85 साल से ऊपर के सीनियर सिटीजन थे तथा इमरजेंसी सर्विसेज जैसे कि रेलवेज डिपार्टमेंट, एयरपोर्ट के या फिर पोलिंग पर्सनस को लाने ले जाने के लिए जितने भी ड्राइवर्स तथा कंडक्टर्स लगाए गए थे, तो इन 4 कैटेगरीज के लोगों के द्वारा पोस्टल बैलेट से जो वोट कास्ट किए जाते हैं उनके लिए एक अलग हॉल रहेगा जहां पर भी विभिन्न तैयारियां सुनिश्चित की गई हैं। अब जितने भी विधानसभा के लिए काउंटिंग हॉल्स बनाए गए हैं उनके टेबल्स पर काउंटिंग पर्सनल्स की डेपुटेशन कराई गई है। हर एक टेबल पर एक काउंटिंग सुपरवाइज़र, एक काउंटिंग असिस्टेंट तथा एक माइक्रो ऑब्जर्वर की प्रतिनियुक्ति रहेगी। इन तीनों कर्मचारियों का यह जिम्मा रहेगा कि इनके टेबल पर जैसे जैसे CU आते जाते हैं तो उन CU को SOP के अनुसार सभी काउंटिंग एजेंट्स के उपस्थिति में वोट्स पोल्ड की काउंट और उसकी गणना 17C पार्ट 2 का अवेलेबल कराकर उसको टैबुलेट करते जाएंगे। उसके बाद 17C पार्ट 2 में जैसे ही कैंडिडेट वाइज गणना कंप्लीट होती है तो उस पर सभी काउंटिंग पर्सन्स अपना साइन करेंगे। उसके पश्चात सभी काउंटिंग एजेंट्स से उस पर क्रॉस साइन होगा और फिर वह ARO टेबल के पास वेरिफिकेशन के लिए जाएगा, जिसके पश्चात RO तथा ऑब्जर्वर सर के साइन के बाद वो फाइनली इनकोर पर अपलोड होने के लिए वापस से ARO टेबल पर जाएगा। इसी प्रकार से अलग अलग राउंड्स होते जाएंगे और हर राउंड के एंट्री के बाद ट्रेंड्स निकाले जाते हैं और वो सारे ट्रेंड्स मीडिया में डिक्लेयर टाइम टू टाइम करते रहा जाएगा। एक बार जब सारे के सारे राउंड्स की गिनती कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद फाइनल टैबुलेशन फॉर्म 20 में रहेगा, जिसमें कि कंट्रोल यूनिट से प्राप्त सभी वोट्स, पोस्टल बैलेट से सभी प्राप्त वोट्स तथा अगर कोई टेंडर वोट्स प्राप्त हैं तो उसका उल्लेख कराकर फाइनल टैबुलेशन के लिए रेडी होगा। फाइनली फॉर्म 20 में सभी कैंडिडेट वाइज टैलिंग होने के बाद उस माननीय प्रेक्षक महोदय के द्वारा NOC उपलब्ध कराया जाएगा, तब जाके फिर रिजल्ट डिक्लेयर होगा। रिजल्ट डिक्लेयर होने के तुरंत बाद जितने भी CU मशीन्स हैं वह वापस से स्ट्रॉन्ग रूम में ले जाकर उनको सील किया जाएगा और जो बक्से उनके लिए निर्धारित हैं उन्हीं सभी बक्सों में उसको वापस से रखा जाएगा। इन सारे व्यवस्थाओं के लिए
बड़ी मात्रा में पदाधिकारी तथा पुलिस पदाधिकारियों को डिप्लॉय किया गया है और अभी उन सभी की डिटेल्ड ब्रीफिंग हुई है। यह उद्देश्य रहेगा कि जितने भी काउंटिंग पर्सनल्स या काउंटिंग एजेंट्स यहाँ प्रवेश करते हैं सभी अपने अपने जिम्मेवारियों से वाकिफ़ रहें, उनको कहाँ जाना है, उनके क्या डूज़ रहेंगे, क्या डोंट्स रहेंगे, उसका अच्छे तरीके से अनुपालन सुनिश्चित हो जाए। यहाँ पर मोबाइल का पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगा। कोई भी काउंटिंग एजेंट या कोई भी काउंटिंग पर्सनल्स हॉल्स में मोबाइल्स नहीं ले जा सकते हैं। इनके खाने पीने की अलग से व्यवस्था रहेगी जो कि काउंटिंग प्रोसेस शुरू होने के पहले ही इन्हें उपलब्ध करा दी जाएगी। इसके अतिरिक्त यहाँ पर कार्मिक कोषांग के द्वारा कल सभी काउंटिंग पर्सनल्स का एक थर्ड रैंडमाइजेशन होगा जिसके माध्यम से ही जितने भी काउंटिंग पर्सनल्स हैं उनको रैंडमली विधानसभा तथा उस कंसर्न विधानसभा में भी एक पर्टिकुलर टेबल भी रैंडम तरीके से अलॉट किया जाएगा जो कि माननीय प्रेक्षक महोदय की उपस्थिति में रहेगा। तो कुल मिलाकर सारी तैयारियां संपन्न करा ली गई हैं। इस आलोक में जितने भी आदेश निकालने थे सभी निर्गत हो चुके हैं। कहाँ पर गाड़ियों की पार्किंग कराई जाएगी, कहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ की वैन्स लगाई जाएगी, कहाँ पे भोजन पानी का व्यवस्था होगा, मज़दूरों का क्या यहाँ पे कल ड्यूटी रहेगा, सीलिंग में कितने लोग रहेंगे, इन सभी को लेकर पॉइंट वाइज ब्रीफिंग अभी सभी को उपलब्ध कराई गई है और सभी को यह समझाया गया है कि अगर किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन या किसी भी प्रकार का कोऑर्डिनेशन इशू है तो उसको आज ही लाइट में लाएं ताकि उसका आज ही करेक्टिव एक्शंस लिया जा सके। सो मच हो कि कल जब काउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है तो वो बिल्कुल स्मूथ रहे, किसी भी प्रकार का परेशानी नहीं हो और बिल्कुल निर्विघ्न और बिना किसी बाधा के हम पूरे के पूरे काउंटिंग प्रोसेस को बिल्कुल कम समय में ही संपादित करा दे सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। एज पर द डायरेक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन 3 लेयर की सिक्योरिटी है। पहला जो हमारा वज्रगृह है स्ट्रॉन्ग रूम, वहाँ पर अभी BSF की कंपनी लगी हुई है जो लगातार EVM की निगरानी कर रही है। CRPF की एक कंपनी है जिन्हें जितने भी हमारे विधानसभा क्षेत्र हैं हर एक में 2 गेट है। दोनों गेट में एक गेट से जो है काउंटिंग पर्सनल जाएंगे जो सरकारी कर्मी हैं और एक गेट से जो कैंडिडेट के काउंटिंग एजेंट्स हैं वो जाएंगे। दोनों ही गेट पर CRPF का बल लगा हुआ है। तो पूरा जो इनर लेयर है वो CAPF के पास है। उसके बाद जो हमारा सेकेंड लेयर है जो मिड लेयर है उस पर जो है जैप और IRB के इको कंपनियां हैं उनको लगाया गया है। वह इम्पॉर्टेंट लेयर है क्योंकि वहीं पर ये डिसाइड होता है कि किनको किधर एंट्री देनी है। वहाँ पर हमारे सीनियर ऑफिसर्स भी रहेंगे, 3 DSP लगाए गए हैं इस काम के लिए। इसके अलावा जो मेन गेट है वहाँ पर कोई भी विदाउट पास एंट्री नहीं करेगा। वह भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट लेयर है जो हमारा आउटर मोस्ट लेयर है जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आर्म पुलिस लगी हुई है और डिस्ट्रिक्ट के सारे जवान और ऑफिसर लगे हुए हैं। जो डोंट्स की लिस्ट है दोबारा मैं दोहरा दूँ कि किसी भी काउंटिंग एजेंट का कोई मोबाइल, कोई पानी का बोतल, कोई चाकू, कोई ज्वलनशील पदार्थ, कोई लाइटर, कोई भी ऑब्जेक्शनेबल आइटम अलाउड नहीं है। वो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ कागज़ और कलम ला सकते हैं अपने पॉइंट्स को नोट करने के लिए। इसके अलावा सब कुछ की व्यवस्था, खाने पीने के लिए भी जो है अंदर ही व्यवस्था है, तो बाहर से जो है कोई जो है आदमी एंटर नहीं करेगा। जिनके पास पास नहीं होगा वो एंटर नहीं करेगा। 7 कैटेगरी ऑफ पीपुल यहाँ पर आने हैं। मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ। पहला एक जो डिप्लॉयड पुलिस ऑफिसर एंड पुलिसकर्मी हैं, दूसरे जो काउंटिंग स्टाफ है जो गवर्नमेंट स्टाफ है, कंट्रोल यूनिट कैरियर जो स्टाफ आएंगे हेल्प करने के लिए, जो कंट्रोल यूनिट को स्ट्रॉन्ग रूम से ले जाकर वहाँ पर ले जाएंगे। चौथा मीडिया है। 5वां जो सीनियर डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर्स हैं और जो कैंडिडेट या उनके इलेक्शन एजेंट या काउंटिंग एजेंट्स हैं। और इसके अलावा और किसी का यहाँ पर एडमिशन अलाउड नहीं है इस कैंपस में। दूसरी बात कि जो हमने सफिशिएंट मात्रा में यहाँ पर जो है क्विक रिएक्शन टीम्स रखी हैं। अगर कोई इवेंचुअलिटी आती है तो उसको एड्रेस करने के लिए हमारी 3 QRT जो है यहाँ पर रहेंगी। इसके अलावे शहर में बहुत सारी QRT रखी गई हैं। अगर कोई विजय जुलूस निकलता है तो वो परमिशन लेके निकलेगा और वो विजय जुलूस को स्कॉट करने के लिए भी पुलिस फोर्स और पुलिस ऑफिसर को लगाया गया है। सबका डिटेल्ड ऑर्डर निकला हुआ है। मेरा विश्वास है बिल्कुल शांतिपूर्ण और सही तरीके से यहाँ काउंटिंग की प्रक्रिया पूरी होगी।
ट्रैफिक में जो है उसके लिए हम लोग ट्रैफिक एसपी के साथ अभी एक मीटिंग रखे हैं कि ट्रैफिक को किस तरीके से रेगुलेट किया जाए, जिससे एक सड़क है और गाड़ियों का दबाव है और एक जो फ्लाईओवर बन भी रहा है उसकी चलते समस्या है और उसको भी हम लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे। टोटल कितने फोर्स हैं सर? फोर्स मैंने बताया कि 2 कंपनी CAPF की है, इसके बाद इको की 2 कंपनी है, रैप की 2 कंपनी है, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट आर्म पुलिस के करीब 500 जवान हैं। तो सारे जो है मोर देन सफिशिएंट डिप्लॉयमेंट किया गया है, कोई परेशानी नहीं होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। पदाधिकारी और एसएसपी स्ट्रांग रूम में मौजूद थे और आपने देखा कि जितने भी वहां पर अधिकारी हैं उन सभी को अफसरों को ब्रीफ किया जा रहा था। कल के इंतजामात को लेकर 8 बजे से वोटों की गिनती जो है शुरू हो जाएगी। जैसा कि माफ कीजिएगा, जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि 15 से समिति में सारी तैयारियां जो है वो संपन्न करा ली गई हैं। ईवीएम मशीनों को सेफ्टी के साथ रखा गया है। इसके साथ ही BSF और CISF के जवान जो है वहां पर लगातार मौजूद है। हमारे साथ सहयोगी नीरज लगातार बने हुए हैं। नीरज, अभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने वहां पर ब्रीफ किया, किस तरह से कल की तैयारी को लेकर नजर रखी जा रही है, कल क्या क्या निर्देश दिए गए हैं कल के वोटों की गिनती को लेकर, एक बार बताइए। देखिए, कल क्योंकि सुबह 8 बजे से ही वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी, लेकिन उससे पहले जो वोट काउंट करने वाले जो ऑफिसर्स हैं जो कि सुबह लगभग 6 बजे यहाँ पर पहुँचेंगे, उनके लिए स्पेशल इंतजाम है। एक अलग से कॉरिडोर भी बनाया गया है जहाँ से उनके प्रवेश होगी और वही जो है पूरे वोटों की काउंटिंग करेंगे। 8 बजे से बैलेट पेपर की गिनती होगी सबसे पहले, उसके बाद जो है 9 बजे के बाद EVM खोले जाएंगे और संभवतः 9:30 बजे के दौरान जो है पहला रुझान आ जाएगा। और टोटल जो अगर राउंड की बात किया जाए तो टोटल 29 राउंड बनाए गए हैं और उससे नीचे भी कुछ जगह के हो सकते हैं। तो टोटल 6 विधानसभा क्षेत्र है रांची में, उसको लेकर जो यहाँ की अगर बात करूँ, देखिए बूथ वाइज जो है यहाँ पर डिवाइड किया गया है। अब आप ब्लू कलर के जो बैनर्स टंगे होंगे जिसमें कांके, रांची, खिजरी का आपको जो है यहाँ पर लिखा हुआ होगा और उसमें बूथों की संख्या भी लिखी हुई दिखाई देगी। तो इस तरह के जो तमाम जितने भी सेंटर्स हैं वहाँ पर इस तरह का पोस्टर लगाया गया है ताकि किसी प्रकार की कंफ्यूजन ना हो। और मेरे बाएं तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 2 जो विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर ईचागढ़ और सिल्ली के साथ साथ जो है ये अन्य जो सेंटर्स है वो बनाए गए हैं जहाँ पर जो ऑफिसर्स पहुंचेंगे, जो काउंटिंग करने वाले हैं, उनके लिए यहाँ पर तमाम व्यवस्था जो है की गई है। और कल जितने भी लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, जिनकी यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है, उनके पास रहना बहुत ज़रूरी है। बिना पास की एंट्री नहीं दी जाएगी। साथ ही वो अपने साथ कुछ भी लेकर अंदर प्रवेश नहीं करेंगे, ना ही सेलफोन होगा, ना ही वाटर के बोतल होंगे और ना कोई अन्य चीज़ होगी। तो तमाम तरह के रिस्ट्रिक्शन है काउंटिंग के दौरान ताकि किसी प्रकार की जो गड़बड़ियाँ हैं वो सामने ना आए। उसको देखते हुए तमाम तरह की जो तैयारियाँ हैं वो की गई है। BSF को यहाँ पे लगाया गया है, तमाम तरफ के सेंट्रल जो फोर्सेस हैं उनकी तैनाती की गई है। साथ ही झारखंड पुलिस के जवानों की तैनाती की गई। हजारों से अधिक संख्या में जो पुलिस बल है वो यहाँ पर तैनात रहेंगे। वरीय अधिकारी लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं और ऑब्जर्वर जो है इलेक्शन कमीशन की ओर से वो भी यहाँ पर आए हुए थे। जब ब्रीफिंग की जा रही थी तो ऑब्जर्वर भी अपना दिशा निर्देश दे रहे थे कि क्या कुछ कल होना चाहिए और किस तरह से जो कल पूरी प्रक्रिया निभाई जाएगी। उस समय जो ऑफिसर्स यहाँ पर तैनात रहेंगे उनका दायित्व क्या कुछ रहेगा, तो उसको लेकर जो है तमाम ब्रीफिंग हो चुकी है। हालांकि सुबह एक बार फिर से ब्रीफिंग की जाएगी और बताया जाएगा कि क्या कुछ कल जो है किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे जो प्रक्रिया है उसमें बदलाव होता रहता है। तो हो सकता है एक बार कल से फिर जो है ब्रीफिंग हो जाएगी। और देखिए, जो मैं कल भी बता रहा था कि किस तरह से 3 लेयर्स बनाए गए हैं, जो आप देख रहे होंगे ये सबसे आखिरी वाला जो लेयर्स है जहाँ पर हम मौजूद हैं, और उसके बाद जो है 2 और लेयर है जहाँ पर जो लोग हैं वो पहुंचेंगे, उनके पासेस देखे जाएंगे, उसके बाद ही उन्हें अंदर प्रवेश दिया जाएगा। और टोटल 11 पोस्ट जो हैं यहाँ पर बनाए गए हैं और 11 पोस्ट में जो बल है उन्हें तैनात किया गया है और बाकायदा एंट्री भी जो है एक रजिस्टर में करवाया जाता है। यहाँ पे जो ऑफिसर्स तैनात है किसी प्रकार के वजह से अगर बाहर जाते हैं तो उन्हें रजिस्टर में एंट्री करना होता है अपने टाइम के साथ, और उसके बाद जब वो वापस आते हैं तो उस समय भी उनका यहाँ पर रजिस्टर करवाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। देखिए, यहाँ पर जो है तमाम तरह की सुरक्षा की व्यवस्था है और किस तरह से एंट्री दी जाएगी। और एक सुरक्षा
सुरक्षा घेरा भी जो है हम दिखा जी। रहे थे किस तरह से बनाया तो कुल गया है। कुल मिलाकर कल के लिए यानी 4 जून के लिए पूरी तैयारियां जो हैं वो जिला निर्वाचन की तरफ से पूरी मुकम्मल कर ली गई है। तमाम अधिकारियों को, ऑफिसर्स को वहां पर ब्रीफ किया जा रहा है। कल वोटों की गिनती होगी, ऐसे में तमाम एहतियात जो बरतने चाहिए उसको लेकर तैयारियां पूरी हो गई। तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नीरज आपका। तो देखा आपने, सीधा हम आपको पंडरा में जो बने स्ट्रांग रूम है वहां की तस्वीरें दिखा रहे थे। कल वोटों की गिनती होगी, ऐसे में जिला निर्वाचन पदाधिकारी और एसएसपी वहां खुद मौजूद थे। सभी ऑफिसर्स को वहां पर काउंटिंग को लेकर ब्रीफ किया गया है, दिशा निर्देश दिए गए।